बच्चों आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की कंप्लीट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है जिसमें आपको 4 चॉइसेस दी गई होंगी और आपने करेक्ट आंसर टिक करना है। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। कहता है द टाइप ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की टाइप बतानी है। तो बच्चे देखें, इस इक्वेशन में जो x की पावर है वो 2 है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। आपने इसका डिस्क बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको फार्मूला आता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b क्या होता है, ये इक्वेशन में जो x के साथ वाली ये वैल्यू है बच्चे, ये b है और ये वैल्यू 5 है। तो b की जगह मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 का स्क्वायर होगा, देन -4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू जो होती है ना वो x के स्क्वायर के साथ वाली होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मीन 1 है, तो a की जगह मैं 1 पुट करता हूँ। इंटू सी की जो वैल्यू होती है ना वो ये आखिर वाला कांस्टेंट नंबर होता है जिसमें x नहीं होता। और ये माइनस का 5 है बच्चे, अक्सर बच्चे ये माइनस इग्नोर कर देते हैं, तो माइनस का 5 है, ठीक है। अगली बात देखें तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। फिर ये जो माइनस है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगे। देन आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 4 ही होगा, इंटू 5 जो है वो 20 हो जाएगा। सो 25 प्लस 20 कितना होगा, 45। तो बचे यही आंसर है। सो ऑप्शन डी को ठीक कर देना। अब मूव करते हैं एमसीक्यू 3 पे। कहता है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। आपने इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। सो सॉल्व करते हैं। ये है 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चे मैं क्या करता हूँ, देखें ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, दोनों में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। सो वी टेक 3 कॉमन, और पीछे 3 कॉमन चला गया तो पीछे बचेगा x का स्क्वायर। देन माइनस है और 9 है, तो ये 9 3 बनेगा, क्योंकि बाहर 3 कॉमन लिया है, वो अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ऊपर भी 9 है। सो ये बाकी 3 रह गया इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये जो 3 है ये इस सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस 3 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो जाहिर है ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल के इस तरफ है 0, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है x स्क्वायर माइनस 3 0 पे कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर इज स्टिल 0, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये माइनस का 3 उधर लेकर जाएं तो क्या ये प्लस में हो जाएगा ना। सो ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू मालूम करनी है जो कि सॉल्यूशन सेट होता है। सो हम अंडर रूट कर देते हैं इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। सो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा √3, ठीक है। यानी आप ये चौथी वैल्यू को देखें तो ये √3 है, लेकिन बच्चे अगर ये टिक करते ना तो ये गलत होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखें ये अंडर रूट मैं कंप्लीट कर देता हूँ, वैसे तो यही सिंबल होता है, ये √3 है। ऐसा इसलिए कि ये जो सी ऑप्शन है ना ये ठीक है, मतलब √3 बेशक आपका आंसर यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन इससे पीछे प्लस और माइनस भी आएगा। इसकी लॉजिक सुनिएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 हो और मैं इस 3 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन अगर मैं 3 की बजाय -3 माइनस का 3 लूं, उसका भी स्क्वायर करूं, तो बच्चे आपको पता है ना माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो इट मीन जब ये स्क्वायर या अंडर रूट आता है, सो आपको नहीं पता कि वो जो वैल्यू होगी वो प्लस के 3 से निकली है या माइनस के 3 से निकली है। लिहाजा आप जब √3 वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो उससे पीछे प्लस एंड माइनस पुट करना ये लाजमी बात है। सो इस तरह से आप ऑप्शन डी को गलत साबित करेंगे और ऑप्शन सी को चूज करेंगे जिसमें √3 के साथ शुरू में प्लस माइनस होगा। ओके बच्चे, मूव टू द एमसीक्यूज नंबर 4।
कहता है सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट आपने बताना है। सो मैं आपको चैप्टर के अंदर की दो बातें याद करवाता हूँ। एक मैंने आपको पढ़ाया था सम ऑफ रूट जिसको मैं एस कहता हूँ, और एक मैंने आपको पढ़ाया था प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको मैं पी कहता हूँ। हमने चैप्टर के अंदर ना इसके फार्मूले निकाले थे, अब हम वो ज़ुबानी फार्मूला याद कर चुके हैं। तो सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। ठीक हो गया। सो हमारे पास दो फार्मूले, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अभी आपसे सम ऑफ रूट पूछा गया ना, लिहाजा इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालते हैं। सो लिखते हैं सम ऑफ रूट का फार्मूला है माइनस का बी ओवर ए। अब शुरू में माइनस है, बी की जो वैल्यू है ना वो मैंने बताया एक्स के साथ वाली होती है, दैट इज +5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बी ओवर ए। तो बच्चे ए की जो वैल्यू होती है वो एक्स के स्क्वायर के साथ वाली होती है, क्योंकि हमारे केस में 3 है, सो 3 आ गया। अब माइनस का 5 ऊपर है और नीचे है प्लस का 3। ठीक हो गया। सो ये आ गया सम ऑफ रूट यानी -5/3। सो आप ऑप्शन बी को टिक कर देना जो कि सेम है। अब बच्चे MCQs 5 को देखें तो यहाँ पे वही बात होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा गया है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैंने अभी फार्मूला बताया, दैट इज सी ओवर ए। सी की जो वैल्यू होती है वो आखिर वाला कांस्टेंट होता है जो कि -12 है। ठीक है, डिवाइड में जो ए की वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है जो कि हमारे केस में 3 है। सो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 4 ज़ार 12, तो ये माइनस बचेगा और साथ में 4 है, तो माइनस का 4 यानी ऑप्शन ए आपका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 MCQs कहता है व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, x-3 एंड x+3 को 0 के इक्वल रखना है बारी बारी। तो ये होगा x-3 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, देन x+3 को बचे हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। सो माइनस का 3 उधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इधर प्लस का 3 जवाब आ जाएगा। सिमिलरली प्लस का 3 बेटा उधर ले जाएं तो -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस का 3। तो अब ये आपके दो रूट्स आ गए यानी आपके आंसर्स आ गए 3 एंड -3। सो आप ऑप्शन ए पर जाएंगे। नाउ बचे MCQ 7 देखें, कहता है 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन। यानी आपको 4 ऑप्शंस में ना 4 इक्वेशन दी गई हैं और आपसे पूछा गया कि उनके जो रूट्स हैं वो 3 और 2 हैं, तो वो कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0, ये चैप्टर के अंदर था, जिसमें S से मुराद है सम ऑफ रूट्स एंड P से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखें ना, मुझे जो इक्वेशन है वो MCQs में दी गई है ऑप्शंस में, तो मुझे इस फार्मूले से इक्वेशन बनानी है जब मेरे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मौजूद होगा। अब बच्चे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम का मतलब होता है प्लस करना, तो आपको ये जो दो रूट्स दिए गए हैं आप इनको प्लस कर दें तो 3 और 2 को प्लस करके जवाब आएगा 5 एंड दिस इज सम ऑफ रूट्स। नाउ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना वो आता है इन रूट्स को प्रोडक्ट करके, तो बेटा मैं 3 और 2 को प्रोडक्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 6। तो दीज आर द सम ऑफ रूट 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 6। अब मैं सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करता हूँ हमारी इक्वेशन में। सो ये बनेगा x², फार्मूले में माइनस है, देन सम s है, तो बच्चे सम की वैल्यू तो 5 आई है तो 5 आ जाएगा। सम के साथ x है तो x आ जाएगा, देन प्लस है और प्रोडक्ट की वैल्यू 6 आई है तो ये 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन फाइंड आउट करें। अगर बेटा आप सी ऑप्शन देखें तो वो सेम टू सेम है। देखें x² माइनस का 5x प्लस का 6, सो x² माइनस का 5x एंड प्लस का 6। हाँ, अगले स्टेप में आप ब्रैकेट को ओपन कर लेना। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, कहता है अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो, और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक हो गया, तो फिर ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे।
इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी या इरेशनल। सो बच्चे ये हमने एक चार्ट पढ़ा था चैप्टर के अंदर 2.1 से पहले। पहला पॉइंट देखें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना, जो कि हमारे केस में है, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और ये भी हमारे केस में है, तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल यानी रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो अब ऊपर जाते हैं, तो रूट जो हैं वो अनइक्वल होंगे और रैशनल रियल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बहरहाल अनइक्वल आ गया, और यहाँ भी आप देखें मैंने अंडरलाइन करवाया ये अनइक्वल की बात, ठीक हो गया। अब मूव करते हैं MCQs 9 पे। कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। पहले क्या था? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े हों, अब 0 के इक्वल हों, तो फिर जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? अनइक्वल, इरेशनल, इमेजिनरी या इक्वल। सो अब आप थर्ड पॉइंट पे देखें कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, जैसा कि सवाल में है, तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, यानी इस बात पे फोकस करना है कि रूट्स होंगे इक्वल, ठीक हो गया। तो अब आपने इक्वल पे टिक करना है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के ही इक्वल है। नाउ बचे MCQs नंबर 10। कहता है सब्जेक्ट सी बनाना है। किस में? ये जो इक्वेशन है x माइनस 2c इक्वल टू बी, इस इक्वेशन में जो c है ना बेटा, इसको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे देखना ज़रा। ये वैल्यू माइनस का 2c है, अगर मैं सारी इस साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगी प्लस का 2c। सिमिलरली ये जो b है बच्चे, ये इस साइड पे प्लस में है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो जाहिर है ये हो जाएगा माइनस का। सो ये बन जाएगा x, b इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू माइनस का 2c इधर आके हो जाएगा प्लस का 2c। अभी मुझे इस c को सब्जेक्ट बनाना है ना, सो साथ में जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी इस तरफ। सो ये बन जाएगा x माइनस बी, ओवर में 2 आ जाएगा, इक्वल की इस तरफ फार्मूला निकलेगा c का, ठीक है। अब c का फार्मूला क्या निकला? x माइनस बी ओवर 2, तो आप ऑप्शन c को टिक करेंगे। जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आपने उसको सॉल्व करना है। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यानी इस एक सवाल को 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन पहला, कंप्लीटिंग स्क्वायर दूसरा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तीसरा। सो स्टार्ट करते हैं पहला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस सवाल को पहले हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो पहले एक बार मैं वैसे लिख लूँ, 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि इस साइड पे 0 हो, यानी आपने इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी दूसरी तरफ लेकर चले जाना है। सो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। बच्चे ये x इस साइड पे प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का x। 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। सो इक्वल की इस तरफ बच जाएगा 0। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है कि शुरू वाले यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर को एंड वाले से मल्टीप्लाई पहले कर दें। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपने, दैट विल बी 56, ठीक हो गया। अब साथ में माइनस है, क्योंकि माइनस का 7 है ना, तो माइनस का 56 आएगा। अब दरमियान वाला जो नंबर है, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, दरमियान वाला जो x के साथ है वो सिर्फ माइनस नज़र आ रहा है, यानी -1 नंबर है, ठीक। अब आपने दो नंबर ऐसे मालूम करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके आपके पास ये -1 आए, और उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आए माइनस का 56। तो बच्चे वो दो नंबर हैं 7 और 8, लेकिन इनमें से किसी एक के साथ माइनस आना है। तो अगर मैं 7 प्लस में लूं 8 माइनस में, तो देखें ये बात पूरी हो जाएगी। देखना, प्लस का 7 और माइनस का 8 आपस में प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आता है, और यही मुझे चाहिए। और अगर मैं प्लस के 7 को -8 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो माइनस का 56 आ जाता है। समझ गए? सो दो नंबर कौन से हैं? प्लस का 7 एंड माइनस का 8। अब आप सेंटर वाले नंबर को ब्रेक करते होते हैं, तोड़ते होते हैं।
तो ये बनेगा 8x² पहला नंबर, माइनस के x को मैं लिखूंगा माइनस का 8x प्लस का 7x, क्योंकि माइनस का x था और माइनस का 8x प्लस का 7x सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस का x रहेगा। ये दो नंबर मुझे कहां से मिले, ये मैंने एक तकनीक से निकाल लिए हैं। और साथ में माइनस का 7 है लास्ट पे, ये वाला, ठीक, इसको लिख दिया इक्वल टू 0। अब आपको पता है यहाँ पे आप पहले दो नंबर में से कुछ कॉमन करते होते हैं और फिर अगले दो नंबर में से कुछ कॉमन करेंगे। सो पहले दो नंबर में से कॉमन आएगा 8 और साथ में x भी आ जाएगा। सो ब्रैकेट लगाएं, 8 बचे बाहर कॉमन जा चुका है, फिर x का स्क्वायर है उसमें से एक x तो बाहर चला गया तो पीछे बचा एक x, ठीक हो गया। फिर ये माइनस है, मैंने वो लिख दिया, 8x है और बाहर वो सारा जा चुका है, तो जब सारा चला जाता है तो पीछे 1 बच जाता है। ओके, देन ये दो नंबर हैं 7x माइनस 7, इसमें से बचे प्लस का 7 कॉमन निकल सकता है। तो देखें 7x में से 7 चला गया तो पीछे बचा x, देन माइनस है और 7 जो है वो अकेला है तो वो बाइट कॉमन जा चुका है तो पीछे सिर्फ 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, यहां पे आपको पता है ना कि जब आपके पास ये वाली ब्रैकेट सेम आती है x माइनस 1 और x माइनस 1, तो सवाल सही होने की ये निशानी है और आप इसको कॉमन कर लेना। सो x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, पीछे बचता है ये वाला 8x और ये वाला प्लस का 7, सही हो गया, इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे आप इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल रखेंगे 0 के। सो x माइनस 1 को इक्वल रख लें 0 के, और फिर दूसरी ब्रैकेट है 8x प्लस का 7 इक्वल रख दिया 0 के। अब बेटा माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस में, सो x विल बी इक्वल टू प्लस का 1। ओके, नेक्स्ट है प्लस का 7 इधर आके माइनस बन जाएगा तो 8x विल बी इक्वल टू माइनस का 7। एंड ये जो 8 है 8 है, ये x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो ये वैल्यू बनेगी x विल बी इक्वल टू माइनस का 7 और 8 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो गया। तो बच्चे ये आपका फैक्टराइजेशन के मेथड से आंसर निकला है। ओके बच्चे, अब हम इसी को यानी सवाल नंबर 1 को ही दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे और उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले मेथड से जो आंसर निकला है ना, दूसरे मेथड से भी वही निकलेगा, जस्ट मेथड का डिफरेंस है। सो 8x², पहले वही काम करना है आपने, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको दूसरी तरफ ले जाना है ताकि इस साइड पे 0 बच जाए। सो 8x² विल बी हेयर, प्लस का x इधर आके माइनस का x, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 इक्वल टू 0। बहरहाल अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर को पहले स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये था कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना जिसमें x नहीं होता, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक हो गया। तो माइनस का 7 इधर दोबारा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहला स्टेप यही है, 8x² माइनस का x, माइनस का 7 इधर आके हो जाएगा प्लस में 7। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो x² के साथ वाला नंबर होता है ना, इसको जस्ट 1 होना पड़ता है, इसको 1 होना पड़ेगा। सो हमारे पास तो 8 है तो हम 8 पर ही डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन को खराब नहीं करते होते तो हमने फिर हर नंबर को 8 से डिवाइड करना है, सही है। अगर हम एक को अपनी मर्जी से कर दें तो ऐसे तो जवाब हम अपने तरीके से चेंज कर लेंगे, तो हमने जो काम एक के साथ करना है वो सब के साथ भी कर लेना है। सो 8 विल बी कैंसल विद 8, पीछे बचेगा x² अकेला, यानी इसके साथ 1 लिखा है तो यही हमें चाहिए ना। फिर बच्चे ये लिखा है x/8, गौर से देखना, क्या मैं इसको 1/8x लिख दूं, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही रहता है जैसे ऊपर है और बटे के नीचे 8 है वो भी सेम है, तो इक्वल टू 7/8। तो ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 को गौर से सुनना है। स्टेप नंबर 3 में ये होता है कि x के जो साथ वाला ये वैल्यू होती है ना विद साइन, पूरी वैल्यू, इसको निकालते हैं सेपरेटली, दैट इज -1/8। इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी हाफ करना होता है, क्योंकि किसी भी चीज को
1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आधी यानी हाफ हो जाती है। सो दोबारा सुने, x के साथ वाला जो नंबर है उसको बाहर लिखना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखें 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो ये हो जाएगा 16। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है इसका आपने खुद से स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर कर दिया, अब इस वैल्यू को इक्वल की दोनों तरफ ऐड करवाना होता है। ये स्टेप नंबर 3 है। तो मैं कहता हूं ऐड, ये जो वैल्यू आई है दैट इज -1/16 का होल का स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे आप इसको ऐड करवा दें। सो ये जो साइड है दैट इज x स्क्वायर -1/8x, इस साइड पे मैं ऐड करवाता हूं ये वैल्यू दैट इज -1/16 का स्क्वायर, फिर इक्वल है। अब दूसरी साइड पे वैल्यू है 7/8। ओके, अब इस साइड पर भी सेम वैल्यू ऐड करनी है दैट इज माइनस का 1/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये जो इक्वेशन की साइड है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, इसको गौर से समझना है। ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं जस्ट इसको एक्स को ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देता हूं, ये तो सेम बात है। उसके बाद ये जो -1/8x है ना, इसको नहीं लिखना, इसके लिए जगह छोड़ देनी है, ठीक है। और जो आखिरी नंबर है दैट इज प्लस का -1/16 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेना है। ओके, अब दरमियान में मैंने क्यों जगह छोड़ी, गौर से सुनना। एक फार्मूला है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, जैसे आप बार बार इसको अप्लाई कर चुके हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाद में लिख दें, 2ab को पहले लिख दें, तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पे ना मेरे पास शुरू में ए स्क्वायर आता है तो मेरे पास वो वैल्यू x है और उसका स्क्वायर आ रहा है। ओके, आखिर में बी स्क्वायर आता है, वो मेरे पास -1/16 है और उसका स्क्वायर आ रहा है। दरमियान में मुझे 2ab चाहिए सच दैट ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो दरमियान में प्लस का 2ab चाहिए ना, तो प्लस का 2 और a की वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू x है तो वो a की जगह, और b की जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू माइनस का 1/16। अब आप देखें मैंने इस वैल्यू की जगह पे ये लिखा है दरमियान में। ओके, क्या ये मैंने सही किया है? आइए इसको देख लेते हैं। देखें ये 2 है ये वाला, और ये बटे के नीचे 16 है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16 होता है, तो नीचे -1/8 बचेगा जैसा कि ऊपर है, और साथ में x है तो ये भी तो x है, यानी ऊपर वाला नंबर ही लिखा है, लेकिन अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, और ये वाला फॉर्मूला इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू पहली है दैट इज x, प्लस b की वैल्यू है माइनस का 1/16, ये b की वैल्यू, ठीक। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर भी डाल देते हैं, लेकिन इस साइड वाली वैल्यू को मैं अभी तक नहीं लिखता आया हूं तो उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। इधर लिखा है मुझे 7/8। ओके, देन प्लस है और फिर माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, नीचे लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर तो बचे 1 ही रहेगा, और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम 8 और 256 का एलसीएम करते हैं, तो बचे 256 और 8 एक ही टेबल में आ रहे हैं, यानी अगर आप इस 8 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 256, लिहाजा 256 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब आपने पहला नंबर 8 जो है इसको डिवाइड करना है 256 पे, तो आंसर आता है 32, और इस 32 नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ, तो ये बनेगा 224 जो आप यहां पे लिख देंगे, सही। देन दरमियान में ये वाला प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 256 को 256 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 1, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 ही रहेगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा। आई होप समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे देखें, अब ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये x है
देन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, एंड 1/16 है, और इसका होल का स्क्वायर आ रहा है। इस साइड पे 224 एंड 1 प्लस हो रहे हैं तो 225 हो जाएगा, एंड डिवाइड में 256 हो जाएगा। अब यहां पे बच्चे हम करते होते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ओके, अच्छा एक बात मैंने यहां पे मिस की है कि आप गौर करें, इस वैल्यू में इस पॉइंट के ऊपर पूरी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसलिए कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी हम इन सवालों में, इस मेथड में स्क्वायर को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चे, अब ये स्क्वायर, सॉरी मैं पेन यूज करता हूं, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस 1/16, और इस साइड पे जो अंडर रूट है, जब मैं उसको खत्म करूंगा तो आपको पता है मैं शुरू में प्लस और माइनस लिखूंगा। अब मैं 225 के ऊपर अंडर रूट करता हूं तो वो आता है 15, और जब मैं इस 256 का अंडर रूट कर रहा हूं, क्योंकि अंडर रूट सबके ऊपर है, तो वो आता है 16। तो ये हो गया प्लस माइनस 15/16। नाउ बचे माइनस का 1/16 उधर जाएगा तो प्लस का 1/16 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x इस साइड पे रहेगा, माइनस का 1/16 मैं उधर ले जाता हूं तो ये इधर आके हो गया 1/16 प्लस में, और साथ में प्लस माइनस 15/16 है। अब हम क्या करेंगे, दरमियान में आप देखें तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हम इसको दो बार ही लिख लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सो ये बनेगा x इक्वल 1/16, दरमियान में पहले प्लस यूज कर लें और बाद वाली वैल्यू 15/16, एंड इधर हम माइनस का यूज करेंगे तो दैट विल बी 1/16, फिर माइनस यूज करें एंड देन 15/16। अब इधर 16 एलसीएम आएगा तो ऊपर है 1 + 15, तो बचे वो भी 16 होता है। 16 1 जा 16 एंड अगेन 16 1 जा 16, तो ये 1 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 1। इधर भी 16 और 16 सेम है तो एलसीएम आएगा, ऊपर बनेगा 1 - 15। अब देखें 1 - 15 होता है माइनस का 14/16। अब ये दोनों दो के टेबल पे कट होंगे, सो 2 7 जा 14 होगा एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा, सो ये बनेगा माइनस का 7/8। तो ये आ गया x की दूसरी वैल्यू। ओके बच्चे, तो अगर आप ये दोनों x की वैल्यू को पिछले मेथड से कंपेयर करें, ये वाले मेथड से दिस वन, तो x की वैल्यू यहां भी 1 आ रही है और दूसरी वैल्यू -7/8 आ रही है, तो सिर्फ मेथड का डिफरेंस है, जबकि जवाब जो है वो हमेशा सेम रहता होता है। ओके बच्चे, अब हम सेम सवाल को, क्वेश्चन नंबर 1 को ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, दैट इज 8x² = x + 7। अब यहाँ पे मैं पहले वही काम करूंगा, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 8x², x इधर आके हो जाएगा माइनस का x, 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का 7, इक्वल की इस तरफ बच जाएगा 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से अपनी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। सो a की वैल्यू निकलेगी, देन b की, एंड देन c की। जो x² के साथ वाला नंबर होता है बच्चे, वो a की वैल्यू है, तो 8 हो गई a की वैल्यू। सही, जो x के साथ वाला नंबर होता है वो होता है b की वैल्यू। अब x के साथ है जस्ट माइनस, तो आप इसको -1 कहेंगे ना, जब सिर्फ माइनस है तो ये b की वैल्यू आ गई। और जो आखिरी वाला नंबर होता है जो कि सिर्फ -7 है यहाँ पे, वो होती है c की वैल्यू। सही, तो पहला काम तो यही होता है। अब हमने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको जुबानी याद करना है, दैट इज x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज को यूज करते हैं। सो x विल बी इक्वल टू, सबसे पहले बेटा माइनस का b है तो माइनस लिख के b की वैल्यू यहां से ले लें, दैट इज -1, सो b की वैल्यू भी -1 है। देन प्लस माइनस है यहाँ पे,
और फिर अंडर रूट है, ओके, एंड उस अंडर रूट के अंदर b का ही स्क्वायर है, तो b की वैल्यू -1 है, सो b -1 का स्क्वायर है। देन -4ac है, तो -4 इंटू a की वैल्यू वहां पे देखें तो 8 है, इंटू c की वैल्यू अगर देखें तो -7 है, डिवाइड में 2a है, तो 2 और a की वैल्यू आप साइड पे देखें तो 8 आ रही है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, x विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का 1, ओके, देन प्लस माइनस एंड अंडर रूट करते हैं इसके ऊपर। -1 का स्क्वायर आपको पता है माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। अब आपने 4 को, 8 को और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो बच्चे ये जवाब आएगा 224 डिवाइड में 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16, सही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, आगे है प्लस माइनस अंडर रूट 224 एंड 1 हो जाएगा 225, बचे नीचे है 16। अब वही बात कि अगर आप गौर करें यहां पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देता हूं। सो x को पहले लिखेंगे 1, पहले प्लस यूज कर लें, अंडर रूट 225 बाय 16, दूसरी बार x इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 225 ओवर 16। अब आपको पता है कि अंडर रूट 225 होता है 15, तो ये बनेगा 1 प्लस 15 बाय 16। सेम इधर भी x विल बी इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 225 हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 16। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस 15 हो जाएगा 16 ओवर 16, कैंसल होके 1 बच जाएगा, सो बचे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ओके। सिमिलरली इधर होगा 1 माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 14 ओवर 16। नाउ 2 पे जाएंगे तो 2 7 14 होता है, 2 8 जो है वो 16 होता है, तो ये बनेगा माइनस का 7 बाय 8, ओके। तो x का आंसर अभी भी सेम आ रहा है, और ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने उन्हीं 3 मेथड से सॉल्व करना है। सो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन, ओके। अब इस इक्वेशन को एक बार दोबारा देख लें, दैट इज 2x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में आपको पता है ना, पहले नंबर को एंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें -10 से, तो माइनस का 20 निकल आता है, ठीक। फिर जो सेंटर वाला नंबर है दैट इज x और उसके साथ माइनस है, तो माइनस मीन -1, तो सेंटर वाला नंबर है -1। अब आपको दो ऐसे नंबरों की तलाश है जिनको आपने प्लस माइनस करके -1 लाना है, और जिनको मल्टीप्लाई करके -20 आएगा। तो मैं वो दो नंबर 4 और 5 चूज कर लेता हूं। क्यों? अगर मैं, और साइन भी देखना जरा, मैं चूज करता हूं 4 प्लस में एंड 5 माइनस में, क्योंकि अगर मैं प्लस के 4 को -5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 20 होगा और साथ में माइनस रहेगा, तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 प्लस में और -5 है, तो सोल्व करने, प्लस माइनस करने से ये -1 आता है, आप कैलकुलेटर पे कर लें। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, प्लस का 4 एंड माइनस का 5। इन दो नंबर का करना ये है कि जो सेंटर वाला नंबर होता है उसको तोड़ देना है इन दो नंबरों की मदद से। सो ये बन जाएगा 2x² पहला नंबर है, सेम टू सेम, माइनस एक्स को लिखा जाएगा माइनस का 5x एंड प्लस का 4x, क्योंकि -5x एंड +4x भी माइनस का x ही रहेगा। और फिर माइनस का 10 है एंड बचे इक्वल टू 0 आ रहा है। अब पहले दो नंबर में से आपने कुछ कॉमन करना होता है और अगले दो नंबर में से कुछ कॉमन करना है। सो पहले दो नंबर में आपको जस्ट एक x कॉमन मिलेगा, सो आप x को कॉमन कर लें, ठीक हो गया।
तो 2x स्क्वायर में से x जा चुका है तो पीछे बचेगा 2x, यानी 2 बच जाएगा। x स्क्वायर में से एक x बाहर है तो 1 बच जाएगा। फिर माइनस का 5 बचेगा क्योंकि साथ वाला जो x है वो तो बाहर कॉमन चला गया। ओके, देन ये दो नंबर हैं, इनमें आप देखेंगे 2 कॉमन करना है, सही। सो 2 बाहर चला गया तो 4 2 रह जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 ऊपर वाला 4 ही बनेगा, और साथ में जो x है वो भी लिख लेंगे। देन माइनस एज सच ये जो 10 है बच्चे ये 5 रह जाएगा क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ऊपर वाला 10 ही रहता है ना। सो इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब आपके पास ये ब्रैकेट आती हैं और वो सेम आती हैं तो आप फैक्टराइजेशन पे सही जा रहे हो। देन आप इस ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं तो ये 2x माइनस का 5 आ जाएगा कॉमन। ओके, पीछे बचेगा ये वाला x और ये वाला प्लस का 2, सो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इस 0 के इक्वल रखना है। सो ये बनेगा 2x माइनस 5 को इक्वल रखना है 0 के, एंड देन इस x प्लस 2 को भी इक्वल रखना है बचे 0 के। अब यहां से जो प्लस का 2 है मैं उधर ले जाऊंगा तो आपको पता है माइनस हो जाएगा। सो x की पहली वैल्यू आ गई माइनस का 2। ओके, सिमिलरली माइनस का 5 उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो ये x की ये बनेगा 2x इक्वल टू प्लस 5। एंड ऑल्सो बच्चे ये जो 2 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा x विल बी इक्वल टू 5/2। अब आप इन वैल्यूज को गौर से देख लें, ये हमारा आंसर है और अभी एक मेथड हुआ है दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके बच्चे, अब हम दूसरा मेथड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको अप्लाई करेंगे। तो इस मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आखिर वाला नंबर है -10 ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और -10 उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस में 10। देन अगला स्टेप ये होता है कि x स्क्वायर के साथ ये जो नंबर होता है इसको 1 होना पड़ेगा। सो आप इसको 1 कैसे करते होते हैं, आप 2 पे डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है, ताकि बैलेंस कायम रहे। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा x का स्क्वायर। देन ये है -x/2, क्यों ना बचे इसको मैं -1/2x लिख दूं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही रहता है और बटे के नीचे 2 ऐसा रहेगा। देन इस साइड के ऊपर कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, सो ये आ जाएगा 5। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 ये होता है कि जो x के साथ ये जो नंबर होता है दैट इज माइनस का 1/2, हम इसको लिखते होते हैं साइड के ऊपर, तो -1/2 साइड पे लिख लिया। इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप है। 1/2 मीन हाफ से मल्टीप्लाई करना। तो 1 को माइनस के 1 से पहले मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई है इसका करना होता है जी स्क्वायर। ओके, अब इस स्क्वायर वाले नंबर को दोनों तरफ करना होता है ऐड। सो करते हैं ऐड -1/4 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक। सो इस साइड पे ये साइड है x स्क्वायर माइनस का 1/2x और साथ में आप ऐड कर देंगे माइनस का 1/4 होल स्क्वायर, जो कि ये मैंने मेंशन किया हुआ, सही। सो इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे है 5, तो 5 लिखा रहने दें और इस साइड पर भी ऐड कर दें सेम चीज दैट इज माइनस का 1/4 होल का स्क्वायर, सही। अब यहां पे सेपरेटली दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो इस फार्मूले में पहली वैल्यू a स्क्वायर की है, तो बच्चे मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर है, मैं इसको a स्क्वायर मान के चलूंगा। दूसरी वैल्यू है b स्क्वायर की, तो मेरे पास आखिर वाली जो वैल्यू है दैट इज -1/4, ये b कह देते हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर है।
तो दरमियान में आप 2ab खुद से लिख दें। तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। पहली वैल्यू x है, मैं इसको a मान के चलता हूं, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देता हूं, ठीक है। आखिर वाली वैल्यू है प्लस का b, यानी 1/- का 1/4 स्क्वायर, ये b है। अब दरमियान में आना है प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x की होती है, इंटू b की वैल्यू ये -1/4 है। ओके, तो ये हो गया 2a एंड b। इक्वल के इस तरफ है 5 और साथ में प्लस है, बचे माइनस का स्क्वायर कितना होता है, वो भी प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख दिया। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, ये नीचे 4 है, इसका स्क्वायर होता है 16। अब यहां पे मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे कि ये है माइनस का 1/2 और साथ में x, ये नीचे कहां पे लिखा है, तो गौर करना, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 1 2 होता है एंड 2 2 4 होता है, तो ये बनेगा माइनस का 1/2 बच जाएगा कट होने के बाद, तो माइनस का 1/2 ही लिखा है, और साथ में ये x बच जाएगा और वो भी लिखा है, यानी इसी नंबर को हमने एक शक्ल तब्दील करके लिखा है। तो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो a है x प्लस b की वैल्यू ये वाली है, दैट इज माइनस का 1/4, तो ये हो गया a प्लस एंड b की वैल्यू, इसका होल का स्क्वायर डालेंगे, क्योंकि फार्मूले ने हमें बताया है a प्लस b होल का स्क्वायर आएगा। इक्वल किस तरफ है 5 प्लस 1/16, तो आपको पता है ना 5 के नीचे जब कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बचे ये 80 बनेगा। ओके, देन आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है 1 ही रहेगा। अब यहां पे दोनों तरफ आप अंडर रूट कर लेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर आ रहा है, सो इधर अंडर रूट कर लेना। सो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाहिर है माइनस ही रहेगा, और साथ में है 1/4। ओके, तो x माइनस 1/4 बच गया। इस साइड पे आपको पता है अंडर रूट है, तो जब मैं इसको खत्म करूंगा उससे पीछे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अंडर रूट के नीचे है 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81, डिवाइड में है 16। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये है x माइनस 1/4, इक्वल की इस तरफ ये है प्लस माइनस अंडर रूट 81 होता है 9, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो ये आ गया प्लस माइनस 9/4। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, ये जो माइनस का 1/4 है बेटा, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4, तो इस साइड पे सिर्फ x बचेगा, माइनस का 1/4 इधर ले आए तो हो जाएगा प्लस का 1/4। ओके, ये इधर आ गया, ठीक है। और फिर इस साइड पे ये प्लस माइनस 9/4 पहले से मौजूद है। अब आपने इस x की वैल्यू में देखना है, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, सो आप इसको एक बार ही प्लस में लिखेंगे और अगली बार इसको माइनस में लिख लेना। सो ये बन जाएगा x को पहले प्लस में लिखते हैं तो दैट विल बी 1/4 पहले लिखा, फिर पहले प्लस वाला यूज करें और साथ लिखा है 9/4, और अब माइनस में लिख लें। सो ये बनेगा x विल बी इक्वल टू 1/4 पहले लिखा ये वाला, और फिर माइनस यूज करेंगे एंड देन है 9/4। सही हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बचे नीचे हैं 4 और 4, तो एलसीएम आएगा 4, ऊपर 1 प्लस 9 हो जाएगा 10। ठीक हो गया। अब 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 होता है, तो ये बनेगा 5/2, ये x की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू 4 और 4 एलसीएम भी 4 रहेगा, ऊपर है 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 होता है माइनस का 8। अब 4 1 ज़ा 4 होता है एंड 4 2 ज़ा 8 होता है, तो माइनस भी साथ है, लिहाजा माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब वैल्यूज को गौर से देख लें, -2 एंड 5/2। ऊपर जाते हैं,
ये देखें -2 एंड 5/2, तो दोनों जो मेथड है उसे आंसर सेम आ रहा है। ओके बच्चे, अब हम इसी सवाल को अपने थर्ड और लास्ट मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने से पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी होती है, बी की भी लिखनी है और सी की वैल्यू भी लिखनी है। ए की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है एक्चुअली वो ए की वैल्यू है, तो बचे वो 2 है। नंबर 2, एक्स के जो साथ नंबर होता है वो होता है बी की वैल्यू, तो वो तो सिर्फ माइनस है, यानी माइनस का 1 है, क्योंकि माइनस है ना तो मीन -1। और जो आखिर वाला नंबर होता है दैट इज -10, बेटा वो होती है सी की वैल्यू। अब आपने लगाना है यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जस्ट छोटा सा काम है वैल्यूज को पुट करना। सो x विल बी इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस और b की वैल्यू देखें तो बचे वो माइनस का 1 है। देन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 उसका स्क्वायर, -4 इंटू ए और c, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -10, तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -10, डिवाइड में है 2a, तो 2 और a की वैल्यू भी कितनी है 2 ही है। अब नेक्स्ट देखें तो x विल बी इक्वल टू, बचे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में 1 है तो प्लस का 1 आ गया। फिर है हमारे पास प्लस माइनस और फिर अंडर रूट है, -1 का स्क्वायर आपको पता है +1 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस। आपको पता है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, फिर 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 80। ठीक हो गया। डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 4। नाउ x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 80, तो हो जाएगा 81, और उसके ऊपर है अंडर रूट, डिवाइड में है 4। अब x की वैल्यू में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो एक बार प्लस में लिखते हैं, दैट विल बी x विल बी इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस में लिख लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब 1 प्लस बचे अंडर रूट 81 होता है 9, ओके, डिवाइड बाय 4। इसी तरह से x इक्वल 1 माइनस अंडर रूट 81 होता है 9 डिवाइड 4। अब 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, डिवाइड में 4 है, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 5/2, ये x की पहली वैल्यू निकल आई। इधर देख लें तो 1 माइनस 9 है, तो दैट विल बी माइनस का 8, डिवाइड में है 4, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 2, और जो कि सेम है, तो यहां पे हमारा सवाल 2 खत्म होता है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। कहता है फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हुज रूट्स आर, जिसके जो रूट्स यानी आंसर्स जो हैं वो 6 और 3/2 है। सो देखिए, मैंने MCQs के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला बताया, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। ये जो S है ना, ये सम ऑफ रूट्स है, और ये जो P है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ओके, सो नाउ आप सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, आप इन रूट को यानी 6 को और 3/2 को बेटा सम कर देंगे यानी जमा कर देंगे। सो ये रूट है 6 और दूसरा रूट है 3/2, मैं इनको सम कर देता हूँ तो मेरे पास S की वैल्यू निकलेगी। सो अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो होगा, तो अब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके आपस में एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही आएगा। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, देन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा। अब 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, ठीक, डिवाइड में है 2,
तो ये आपका निकल आया सम ऑफ रूट्स और इसकी वैल्यू है 15/2। अगली बात, मुझे p चाहिए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए। तो मेरे पास दो रूट हैं 6 और 3/2, मैं इनको प्रोडक्ट कर देता हूँ। सो 6 को प्रोडक्ट करें 3/2 के साथ। सो नाउ 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6 होता है। तो ऊपर बचेगा 3 × 3 तो ये 9 होगा। तो बचे प्रोडक्ट आ गया 9। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में s की वैल्यू और p की वैल्यू पुट कर दें। तो ये बनेगी x² माइनस सम की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है, दैट इज 15/2। ठीक हो गया। साथ में सम के साथ x भी है तो हम लिखते हैं, देन प्लस का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे वैल्यू आई है 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चे देखें, ये जो इक्वेशन बनी है अभी इसमें एक चेंज ज़रूरी है, वो ये कि इस इक्वेशन में 2 आ रहा है बटे के नीचे। हमारी कोशिश होती है कि बटे के नीचे कुछ भी ना आए। तो आप इस 2 को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ के साथ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम कहेंगे मल्टीप्लाई यानी हम ज़रब देंगे ईच टर्म यानी हर टर्म या वैल्यू को बाय 2 के साथ। सो पहली वैल्यू x का स्क्वायर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन दूसरी वैल्यू है माइनस का 15/2x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन प्लस का 9 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, इसको भी 2 से ज़रब दे देता हूँ। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, जो हमारा मकसद था वो 2 से कैंसिल करना था, वो हो गया। बाकी इक्वेशन बन जाएगी 2 को x से ज़रब देंगे x² से तो बनेगा 2x²। देन माइनस का 15x है, ठीक। देन प्लस का 9 × 2 हो जाता है 18, ओके, इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 ही रहेगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। आपसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सवाल है। ये जो नीचे दी गई इक्वेशंस हैं इनकी नेचर ऑफ रूट्स आपने बतानी है। सो देखिए, नेचर ऑफ रूट का ताल्लुक होता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो हम इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता सकते हैं कि उसकी नेचर क्या है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे b निकालूंगा। आपको पता है ना, x के जो साथ वाली वैल्यू होती है वही b की वैल्यू होती है। तो हमारे केस में वो 11 है, तो मैं 11 पुट करता हूँ और उसका स्क्वायर पुट करता हूँ, ठीक है। देन -4ac है, तो पहली 4 है इंटू a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं a की वैल्यू। तो x² के जो साथ वाली वैल्यू होती है वो a होती है, तो हमारे केस में वो 15 है, ठीक है। और फिर है c की वैल्यू जो कि आखिर वाला नंबर होता है, जो कि हमारे केस में 2 है। तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, देन माइनस है। अब आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 8। फिर आपने उस 8 को 15 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो बनेगा 120। अब देखें 121 माइनस 120, तो आपके पास बचेगा 1, यानी आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप देखें कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये 1 वैल्यू है और 1 होता है 0 से बड़ा। अब मैं आपको वो चार्ट पे लेके जाता हूँ। सो बच्चे, हमारे पास जो 1 आया वो 0 से बड़ा है, तो आपके पास पहला ऑप्शन देखें, b² - 4ac जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा भी सेम है, b² - 4ac ग्रेटर है 0 से, तो पहला या दूसरा ठीक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। सो मुझे बताएं, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आंसर इज़ यस, क्योंकि 1 का स्क्वायर परफेक्टली निकल आता है। ठीक हो गया। सो पहला जो पॉइंट है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर।
यानी वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। जबकि दूसरा पॉइंट है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो नहीं है क्योंकि वन परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर की अगर नहीं समझ लगी तो ये बात देख लें। अगर मैं बात करूं कि 25 के ऊपर अगर अंडर रूट करें ना तो जवाब आता है 5। तो इट मीन 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और वो परफेक्ट स्क्वायर बन के 25 बन सकता है, यानी उसको स्क्वायर करके 25 बन सकता है। इसी तरह से अगर मैं अंडर रूट 3 करूँ तो जवाब कुछ ना पॉइंट्स में आएगा, यानी पॉइंट डॉट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। सो 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप 1 का अंडर रूट करते हैं तो जवाब 1 आता है, यानी पॉइंट के अंदर नहीं आता। ठीक हो गया। सो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा हम पहले पे जाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब 0 से बड़ा आया है बिकॉज 1 है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हम लिखेंगे जो हमारे रूट्स हैं वो किस नेचर के हैं बच्चे, वो रैशनल हैं, यानी रियल ब्रैकेट में लिख देना है, और वो अनइक्वल हैं, तो यही आपने लिखना है। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से हेडिंग देंगे रूट्स की, और वो रैशनल हैं, ठीक हो गया। और अगली बात वो अनइक्वल होंगे। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 पे जाएंगे बच्चे। सवाल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, आपने नेचर ही बतानी है रूट्स की। सो सिंपल सी बात है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जवाब बताएगा कि रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात बी है। बी की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो एक्स होता है ना उसके साथ वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे तो सिर्फ माइनस है, माइनस मीन माइनस का 1 है। सो बी की जगह माइनस की 1 की वैल्यू, बी के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इस वैल्यू का स्क्वायर डाल देता हूँ, फिर माइनस है, देन 4 है, और फिर ए और सी है। ए की जो वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है। आप कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 होता है ना जहाँ पे कुछ भी ना हो। सो ए की जगह 1 है, ठीक। उसके बाद सी की वैल्यू, सी की वैल्यू मैंने बताई है कि ये जो आखिर वाला नंबर है ना ये होती है, लेकिन साथ में अक्सर बच्चे ये साइन इग्नोर कर देते हैं माइनस का, ये भी साथ में आपने कंसीडर करना है। सो माइनस का 1, यानी सी की वैल्यू है माइनस का 1, ठीक। अब मुझे आपने ये बताना है -1 का स्क्वायर कितना होता है। तो पहली बात, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। नेक्स्ट, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 1 4, इंटू 1 अगेन 4, तो 4 ही रहेगा। तो प्लस का 1 और प्लस का 4 हो जाएगा 5, ठीक। अब आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है वो 5 आया है, तो आप देखें 5 जो है वो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो जवाब है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 5 से तो बड़ा है। अगली बात, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप अंडर रूट को के नीचे 5 वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर पे दबाएं, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा, ठीक है। सो अब की बार आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज करना है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल, क्योंकि 5 निकला है हमारे पास, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 5 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो अब हमारे रूट्स कैसे हैं बच्चे, ये इरेशनल हैं और अनइक्वल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मेरे रूट्स होंगे वो होंगे इरेशनल, ओके, और अनइक्वल हो जाएंगे, ये मेरा आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कहता है इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, यानी बॉल मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है, उसको मालूम करने का ये वाला फार्मूला है, ओके। आपने सिर्फ इतना करना है कि इसको रीअरेंज करना है सच दैट के v को आप सब्जेक्ट बना लें, ठीक है। सो मैं फार्मूले को लिखता हूँ h इक्वल वी स्क्वायर ओवर 2g। अब मुझे इसमें इस फार्मूले में v को सब्जेक्ट बनाना है। सो ये जो v है इसको बस सेपरेट करेंगे, कैसे, 2g इधर डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इधर लेके जाऊं तो जाहिर है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा h के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g, ओके। देन वी विल हैव v का स्क्वायर, सही। अब मुझे v को सब्जेक्ट बनाना है, ना कि उसके स्क्वायर को, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, सही। सो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, पीछे ये v बचेगा ये वाला, और दूसरी तरफ बचेगा अंडर रूट 2g और h, तो ये फार्मूला बनेगा 2g और h। ओके बच्चे, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अगर ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल बराबर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपने यहाँ पे फोकस करना है इक्वल रूट्स के ऊपर। जी प्लीज़ फोकस पॉइंट नंबर 3। कहता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर इक्वल। तो हमें सवाल में बोला गया कि रूट्स इक्वल हैं, तो अभी आपने दूसरी साइड पे फोकस करना है कि अगर रूट्स इक्वल हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखें, मुझे बोला गया इक्वल रूट्स हैं, यानी मुझे इनडायरेक्टली ये बोला गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और उसका ये डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चे अब इस इक्वेशन में से आपने निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता ना बी कौन सी वैल्यू होती है, जी मैंने बोला था एक्स के जो साथ वाली ये सारी वैल्यू है ये बी की होती है, ठीक है। सो हम बी के ऊपर स्क्वायर है, तो देखें बी की वैल्यू है 2 इंटू 1 प्लस के, ये सारी वैल्यू है बी की। मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगाऊं, तो ये बन गया बी का स्क्वायर। देन माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 4 है तो हमने 4 लगा दिया। देन बचे ए है, ए की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है, तो यहाँ पे साथ में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ओके। सो ए की जो वैल्यू है वो 1 है। ए के साथ है सी, सी की जो वैल्यू होती है ना वो आखिर वाला वो नंबर होता है जिसमें एक्स नहीं होता, तो हमारे केस में के का स्क्वायर जो है वही ऐसा नंबर है जिसमें एक्स नहीं है। सो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है उसकी जगह पे मैं के का स्क्वायर पुट कर देता हूँ, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखें ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही होगा, देन 2 को k से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2k, ओके। ऊपर है होल का स्क्वायर, देन माइनस है ये वाला, देन 4 इंटू 1 बचे 4 ही हो जाएगा, और साथ में है k का स्क्वायर, ठीक। इक्वल के इस तरफ है 0। अब आपके पास दरअसल यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू को हम बोल देते हैं a प्लस दूसरी वैल्यू को हम बोल देते हैं b। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो साइड पे लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ओके। सो हम इसको एज सच ओपन कर लेंगे। सो a का स्क्वायर, a यानी पहली वैल्यू 2 उसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आपको पता ना दूसरी वैल्यू b होती है, तो उसका स्क्वायर पुट कर देंगे, प्लस 2ab, 2 इंटू ए यानी पहली वैल्यू अगेन 2, ये वाली 2 इंटू बी, बी यानी दूसरी वैल्यू जो कि 2k है हमारे पास, सही। ओके बच्चे, अब यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रैकेट है जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको खोल कर मैंने ये लिख दिया फार्मूले के ज़रिए, और साथ में ये जो माइनस का 4k स्क्वायर है हम इसको अभी ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन प्लस है, देन ये भी 2 है तो इसका स्क्वायर भी 4 होगा, और साथ में k है उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये k स्क्वायर आएगा, सही। देन 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 है और साथ में k है, तो ये हो जाएगा 8k, ओके।
देन माइनस का 4k² है इक्वल टू 0। नाउ आपको पता है प्लस का 4k² कैंसल हो जाएगा माइनस के 4k² के साथ, तो पीछे बचेगा 4 एंड देन प्लस में 8k इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखें तो ये जो प्लस का 4 है ना, ये इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 8k और प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 4। अगली बात, k के साथ जो ये 8 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा k विल बी इक्वल टू -4/8। अब कटिंग कर लें, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये बनेगा -1/2। तो बच्चे ये k का आंसर निकल आया।